अस्सलाम वालेकुम पायन। आज मंगल का दिन है 6 मई 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये इस नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अस्म जामी ऑफिशियल है। यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी पाई जाती है। आज इस व्लॉग में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अडयाला के बाहर जो कुछ हुआ। इमरान खान साहब से उनकी बहनों और उनके वकला, उनके अहल खाना की मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती? क्यों मुंतखब लोगों को सिर्फ अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है? और जो आज अडयाला के बाहर दिन भर होता रहा, क्या ये सब करके हम कौमी इत्तेफाक राय पैदा करेंगे? क्या ये वो हरबे हैं जिससे कौमी इत्तेफाक राय पैदा होगा? हुकूमती कुछ लोगों से मेरी बात हुई, पीटीआई कुछ लोगों से मेरी बात हुई, और जो जेल में अंदर जाके इमरान खान साहब से मिलने में कुछ लोग कामयाब हुए, उनकी रुदात भी आप तक पहुंचाता हूं। जो भारत के हवाले से उनकी जारहियत और उनके प्लान ऑफ एक्शंस हैं जो ताज़ा, उस हवाले से मैं अगले वीलॉग में डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। बड़ी खतरनाक अपडेट्स हैं भारत से जुड़ी हुई, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन क्योंकि अपने मुल्क के मामला पे भी नज़र रखना ज़रूरी है, और वो भी उतने ही ज़रूरी हैं अगर किसी मुल्क को पैगाम देना। देखिए, बड़ी सादा सी बात थी। अलीमा बीबी ने, आज मंगल का दिन चूंकि होता है, मंगल और जुमेरात जब मुलाकातों का दिन होता है, मैंने आज रिचर्ड ग्रैनल का जो ताज़ा बयान है अमेरिका से जो उन्होंने दिया इमरान खान साहब के हक में, उसका बैकग्राउंड भी आप तक पहुंचाऊंगा। आसिफ साहब, डॉक्टर आसिफ हैं पीटीआई के पुराने चाहने वाले, उनसे मनसूब जो वीडियो स्टेटमेंट आपने देखी है। देखें, आज अलीमा बीबी ने एक बात की। उन्होंने ये कहा कि क्योंकि जैसे ही ये गए अडयाला जेल मिलने के लिए इमरान खान साहब से, अहले खाना और वकला की जो फहरिस्त दी हुई थी पीटीआई ने, तो इन्हें को 2 किलोमीटर दूर ही गोरखपुर नाके पर रोक लिया गया। वहाँ ट्रक खड़े हैं, ब्लॉकेज किया हुआ है। तो वहाँ अलीमा बीबी ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी कि जिस तरह ये ट्रक खड़े हैं, दुश्मन कहाँ है, इंडिया में या पाकिस्तान में? ये बड़ी अहम स्टेटमेंट थी कि क्या हम कोई दुश्मन हैं जिनके आगे ट्रक खड़े किए जा रहे हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं, पकड़ धकड़ कर रहे हैं, मेल मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही? इलेक्टेड एमएनएस जो हैं बड़ी तादाद में, सुहेल आफरीदी हूँ, मीना खान हूँ, आमिर डोगर हूँ, उनका मैंने गिरबान देखा जैसे चाक हुआ पड़ा है, वीडियो में नज़र आ रहा है। और पुलिस वालों को लोग बता रहे हैं कि यार ये मुंतखब एमएनए हैं। वर्कर्स हों, वहाँ पे ख़वातीन हों, उनके साथ जो मिस हैंडलिंग हुई, इससे क्या पैगाम आप दे रहे हैं? पाकिस्तानियों को क्या पैगाम दे रहे हैं? भारत को क्या पैगाम दे रहे हैं? और जो कौमी इत्तेफाक राय भारत के खिलाफ आपने कायम करना है, क्या ये ऐसे कायम होगा? देखिए, हम हमेशा से बात कर रहे हैं कि जब जुल्म नाइंसाफ़ी होगी, आवाज़ उठाई जाएगी, उठाई जानी चाहिए। जब जो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी होगी, आवाज़ उठनी चाहिए, उठाई जानी चाहिए। आखिर ऐसा क्या डर है, क्या ऐसा खौफ है कि इमरान खान से उनके बुनियादी हकूक़ छीने जा रहे हैं? आपको इमरान खान साहब से बेशुमार गिले होंगे, इमरान खान साहब को आपने कई सज़ाएं दिलवाई होंगी, लेकिन क्या किसी कैदी के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो भी मुअत्तल करने हैं? क्या वजह है कि 7 हफ्तों से अलीमा खान साहिबा चीख चीख के दुहाइयाँ दे रही हैं, कभी सड़कों पे बाहर बैठी खारी काट रही हैं, कभी उन्हें पकड़ के गिरफ्तार करके लेला इंटरचेंज पे उतार दिया जाता है? क्या वजह है? अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है? ये सब दुरुस्त नहीं है। इस सब से आप नफ़रत के बीज बो रहे हैं। इस सब से आप कौमी इत्तेफाक राय की बजाय आप नफ़रत को परवान चढ़ा रहे हैं। ये वो मौका होता है कि जब आपको आगे बढ़ के बिलखुसूस हुकूमतों को, अपोजिशन को गले लगाना होता है, उनसे खुद जाके हाथ आगे बढ़ाना होता है, खुद जाके कहना होता है कि देखिए, इंडिया ने गिलगार कर रखी है, भारत ने जारहियत शुरू कर रखी है, हमें आपकी ज़रूरत है, आइए भारत के खिलाफ एक मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। लेकिन उसकी बजाय आप कह रहे हैं ना एपीसी बुलानी है, ना खान से मुलाकातें करवानी है, ना उनके अहल खाना को मिलने देना है, ना उनकी तकारीर जो कौमी असम्बली में होती हैं वो नशर करनी है। इससे क्या पैगाम आप दे रहे हैं? अफसोसनाक दिन है आज, मुझे ये कहना पड़ा है बड़ी दुख के साथ, क्योंकि मैं भी एक पाकिस्तानी शहरी हूँ और सब कुछ देख के दिल में सवाल उठते हैं। आज चूंकि मुलाकात का दिन था, सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौहर, सलमान सफदर, नियाजुल्लाह नियाजी, नईम पंजोथा, अली ज़फ़र का नाम लिखा हुआ था। इनमें से शायद किसी एक को इजाज़त मिली है। अलीमा बीबी को इजाज़त नहीं दी गई। उज़मा बीबी, नौरीन बीबी और कासिम खान नियाजी जो उनके कज़न हैं, उनको मुलाकात की इजाज़त दी गई है। और जो मैंने गुफ्तगू सुनी है उज़मा बीबी और नौरीन बीबी की, उनके मुताबिक 15 से 20 मिनट की गुफ्तगू का मौका मिला, मुलाकात का वक्त मिला। वो कह रही हैं कि खान साहब बिल्कुल हशाश बशाश हैं, अच्छी सेहत में हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नर्व्स के साथ वहाँ खड़े हैं। और खान साहब से मंसूब जो पैगाम अलीमा बीबी ने अपने ट्विटर पे दिया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि आप 7 हफ्तों से मुलाकात नहीं करवा रहे, ये शख्स डील नहीं करेगा, ये शख्स डील करने को तैयार नहीं है। जब भी इसकी रिहाई हुई अदालती तरीके से होगी, ये समझ जाएं, अहले खाना को मुलाकात की इजाज़त दें, इससे आपको खदशा नहीं होना चाहिए। अब अलीमा बीबी जो गुफ्तगू करेंगी, आप सुनेंगे भी, उसमें वो बाकायदा अपनी बहनों से सुन के अहवाल बयान जो कर रही हैं, वो भी दिलचस्प और सुनने से ताल्लुक़ रखता है, संजीदा है। देखिए,
آج وہاں پہ اڈیالہ کے باہر حکومت نے، پولیس نے، سپرنٹینڈنٹ نے یا جس کسی نے بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی. وہ جو سب ویژولز تھے جب وہ سوشل میڈیا پہ نشر ہوئے، جب وہ ٹویٹر پر نشر ہوئے، یوٹیوب پہ نشر ہوئے، تو مجھے بتائیں اس سے پیغام کیا گیا ہے. میرا سادہ سا سوال ہے اس حکومت کے اوپر، اس سیٹ اپ کے اوپر، کہ آپ نے آج جو بھارت کو پیغام دینا تھا اس پیغام کی بجائے سوشل میڈیا پہ اڈیالہ کے باہر جو کچھ کیا گیا اس سے پیغام کیا گیا ہے. مودی راہل گاندھی کو بلا کے اس سے ملتا ہے، اپنا بدترین دشمن ہے. کس کے خلاف؟ پاکستان کے خلاف. مودی اے پی سی بلا کے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرتا ہے، کس کے خلاف؟ پاکستان کے خلاف. اور وہ ساری سیاسی جماعتیں مودی کی ناقد ہیں، نریندر مودی کو کھری کھری سناتے ہیں. نریندر مودی کو وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا سیکیورٹی لیب سے پہلگام میں، وہ کہتے ہیں، وہ اپنے رافیل طیارے کے اوپر لیمو اور ہری مرچیں لگا کے مذاق اڑاتے ہیں مودی سرکار کی پالیسیز کا. لیکن جب باری پاکستان کی آتی ہے تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ آپ ان کی ٹائم لائن، ان کے ٹی وی پروگرام، سارا منورنجن آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے ہاں یہ سب کرنے کی بجائے مولانا فضل الرحمان واک آؤٹ کرنے پہ مجبور ہوئے اسمبلی سے. مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں ہمیں اعتماد نہیں لیا گیا. عمر ایوب اور صاحبزادہ حامد رضا یہ کہتے ہیں کہ ہماری تقاریر جب ہم کرنے کی باری آئی تو پی ٹی وی نے اسے لائیو نشر نہیں کیا. آج جب ان کے اہل خانہ کی ملاقاتوں کا وقت آیا تو ملاقات کی اجازت نہ ملی، پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی، پولیس وہاں موجود تھی. اور جو ویژولز، میں ویژولز دیکھ کے بات کر رہا ہوں، دیکھیں کسی سے کیا سننا ہے. جو مناظر آپ کو وہاں آپ نے دکھائے وہ کیا مودی کو یہ پیغام دینے کے لیے دکھائے گئے ہیں؟ کیا دشمن مودی ہے یا پاکستان بیٹھی سیاسی جماعتیں ہیں؟ یہ سوچنے سمجھنے کا مقام ہے. ایسا نہ کیجئے، خدا را نہ کیجئے. خواجہ آصف تو کل ندیم ملک صاحب کے شو میں یہ کہہ رہے تھے کہ مودی کے خلاف پاکستان کے لیے ہمیں عمران خان کے پاس ننگے پاؤں بھی چل کر جانا پڑا تو ہم ضرور جائیں گے. تو یہ ننگے پاؤں چل کے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ویسے جو لوگ جوتے پہن کے جانا چاہ رہے ہیں انہیں تو ملنے دیں. جوتی اتارنے کی باری آپ کی بعد میں آئے گی. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کل کو کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور سیاسی جماعتیں سے بھگت چکی ہیں. پیپلز پارٹی بھگت چکی ہے، نون لیگ بھگت چکی ہے. اور پرسوں علیمہ بی بی نے کہا کہ ماضی میں جو کچھ ہوا سیاستدانوں کے خلاف ہم اس پہ افسردہ ہیں، ہمیں اس پہ افسوس ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. آج جب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو ہمیں اس کا احساس ہو رہا ہے، ہمیں اس کا ادراک ہو رہا ہے. تو یہ جو باقی دو بڑی سیاسی جماعتیں یہ تو ملٹیپل ٹائمز یہ سب کچھ بھگت چکی ہیں، سب کچھ دیکھ چکی ہیں. انہیں تو لرن کرنا چاہیے تھا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہ موقع نہیں ہے کہ جب ہم آپس میں نفرتیں جو ہیں وہ بڑھائیں. یہ وہ موقع ہے کہ ایک دوسرے کو گلے لگائیں. آج اگر اطاعت آرڈر اسمبلی میں عمران خان صاحب کی تعریف کر رہے تھے تو اس تعریف کا پھر عملی مظاہرہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ آج انہیں ملاقات کی اجازت اس روک ٹوک کے بغیر ملنی چاہیے تھی. یہ پکڑ دھکڑ نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ ویژولز نہیں آنے چاہیے تھے. اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے ان تمام لوگوں کی ملاقات ہوتی، انڈیا کے بارے میں کلیئر موقف دیتے، کھل کر موقف دیتے، مودی کو للکارتے، بھارت کو وہ جواب دیتے. اور ظاہری بات انہوں نے حکومت کے اوپر بھی تنقید کرنی ہے. تنقید سننے کا حوصلہ پیدا کریں، کیونکہ راہل گاندھی مودی کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ساتھ پاکستان کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں. عام آدمی پارٹی مودی پہ تنقید کرتی ہے، ساتھ پاکستان کے اوپر بھی جو پورے بھارت کا موقف ہے اس کے اوپر ایکا کرتے ہیں. تو یہ یہاں بھی ہو سکتا ہے. کیوں مولانا ناراض ہیں؟ کیوں مولانا واک آؤٹ کرنے پر مجبور ہوئے؟ کیوں عمران خان ناراض ہیں؟ کیوں صاحبزادہ حامد رضا ناراض ہیں؟ کیوں عمر ایوب کی تقریر نہیں چلائی جاتی؟ کیوں منتخب ایم این ایز کے گریبان پکڑے گئے؟ کیوں انہیں گھسیٹا گیا؟ یہ سب سوال اٹھانے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں. اور خدا کے لیے، اس پاکستان کے لیے ہمیں بہت بڑی جارحیت کا سامنا ہے. بھارت ایک لمبی پلاننگ کے ساتھ پاکستان پر حملہ آور ہوا ہے. لمیٹڈ سٹرائک کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن اکانومی ہو، زراعت ہو، پانی ہو یا دنیا بھر میں آئسولیٹ کرنا ہو، اس کے اوپر ایک لمبی پلاننگ کے ساتھ بھارت آیا ہے. اس وقت میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بھی لمبی پلاننگ کے ساتھ سیاسی جماعتوں کو جوڑیں، آپس میں ایک دوسرے کے گلے شکوے کم کریں. جو جائز حقوق ہیں، جو بنیادی انصاف ہے، وہ ایک دوسرے کو دیں تاکہ آپسی گلے شکوے کم ہوں اور دنیا کو پیغام جائے، مودی کو پیغام جائے کہ یار یہ قوم تو ہمارے خلاف ایک ہے. آپس کے اختلافات ان کی اپنی جگہ. یہ پیغام صرف عمران خان کی صورت میں جا سکتا ہے. اور اسی سے جڑا آپ کو دو چیزیں اور ڈسکس کرتا ہوں. شاہ محمود قریشی نے بھی ایک کالم لکھا ہے روزنامہ جنگ میں، اتحاد قائم کرنے کا موقع. وہ بھی مور اور لیس یہی بات کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے جو آج کالم لکھا وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. 2 پیراگراف اس کے بڑے اہم ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھارتی اور پاکستانی وزراء کے بیانات انتہائی غیر ذمہ دارانہ رہے ہیں اور انہوں نے ماحول کو مزید خراب کیا ہے.
जिस दौरान बैन अल-अक़वामी बरादरी का ज़हन यूक्रेन और मशरक़ वस्ती के बहरानों के साथ टैरिफ जंग के नताइज से बोझल है, भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं। चुनांचे पहलगाम सानहे की गैर जानिबदाराना बैन अल-अक़वामी तहक़ीक़ात ही आगे बढ़ाने का वाहिद सही रास्ता है। वो तायीद कर रहे हैं कि पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना जो तहक़ीक़ात हैं, ये मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान में मैंडेट से महरूम और ज़बरदस्ती मुसल्लत करदा हुकूमत का रद्दअमल बहुत से महाज़ों पर नाकाफ़ी और कमज़ोर है। ये सबसे लंबा अरसा वज़ीर ख़ारजा रहने का एजाज़ है शाह महमूद कुरैशी साहब को, भारत को डील करने का, अमरीका को। तो उनका तजुर्बा है जो वो बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिफारत की महारत से नाबलद वज़रा और हुकूमती तर्जुमान कमज़ोर और मुतज़ब्ज़ब दिखाई देते हैं। ये बात ठीक है, वज़ीर ख़ारजा हमारे जो भी अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन उनका वज़ारत ख़ारजा में तजुर्बा नहीं है, वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। और चंद एक मौके पर इनके बयानात खुद अपने मुल्क पर फ़र्द जुर्म आयद करने के मुतरादिफ थे। ये ख्वाजा आसिफ का बयान है जो उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में इंटरनेशनल मीडिया पर बैठ के कहा अमरीका के हवाले से कि हमने यहाँ पे तालिबान और अफ़गान जिहाद में जो काम किए उसका हवाला दे रहे हैं। फिर वो बता रहे हैं 2019 के पुलवामा बहरान के दौरान पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल इससे बहुत मुख्तलिफ और सबक-आमोज़ था। इमरान खान की क़यादत में हमारा रद्द-ए-अमल यकजान, जुर्रतमंदाना और जचा-तुला था। यही वो नुक्ता था जिसने भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया और तमाम बैन अल-अक़वामी महाज़ों पर सूरत-ए-हाल तेज़ी से भारत के ख़िलाफ़ हो गई। वो कहते हैं कि इंतहाई मौसर सिफारती और फ़ौजी रद्द-ए-अमल ने उस वक्त भी भारतीय अज़ाइम को काफ़ी देर से रोके रखा और उन्हें ख्वाहिश के बावजूद किसी फ़ौजी मुहिम की ज़रूरत नहीं हुई। वो कहते हैं कि मेरा सियासी करियर का बड़ा हिस्सा सिफारतकारी में बसर हुआ और मैं पाकिस्तान का सबसे तवील अरसा वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ। मुझे ये देख कर तकलीफ़ होती है कि सिफारती सतह पर पेशा वराना और फ़आल सिफारती रसाई जो माज़ी करीब तक पाकिस्तान की पहचान थी, उसकी जगह सिफारती गिरावट ने ले ली है। आगे वो सलूशन भी दे रहे हैं। जज्बा होना चाहिए, लड़ना चाहिए, जवाब देना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म सलूशन कौमों के लिए क्या होते हैं, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारत ने एक लंबी प्लानिंग की है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को गुर्बत में कमी लानी है, सालाना 2 से 3 मिलियन मुलाजमतें पैदा करनी है, हर साल 6 से 8% शरह नमू दरकार है, वगैरह वगैरह लंबी चौड़ी बात उन्होंने की है और अपना सलूशन दिया है। साथ में आपको जाने से पहले एक और बड़ी अहम अपडेट दे दूँ। वो अपडेट जुड़ी हुई है रिचर्ड ग्रैनल से। ये वही साहब हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा में ख़ुसूसी उमूर के ख़ुसूसी एलची हैं डोनाल्ड ट्रंप के। शुरू में सबसे पहले फ्री इमरान खान के ट्वीट इन्होंने करने शुरू किए। डॉक्टर आसिफ महमूद हैं जो अमेरिका में होते हैं, पीटीआई के पुराने वर्कर हैं, पुराने उनके चाहने वाले हैं। पीटीआई के बाहर बैठे लोग जो हैं, डॉक्टर्स बिलखुसूस ये अमेरिकी कांग्रेसमैन हों या अमेरिकी सेनेटर्स हों, उनसे मुलाकात करते हैं इमरान खान साहब के हक़ में बात करने के लिए, उनकी रिहाई के लिए इक़दामात उठाने के लिए। तो डॉक्टर आसिफ महमूद ने ये वीडियो कल रात अपलोड की थी सोशल मीडिया पे एक्स के ऊपर, जहाँ वो रिचर्ड ग्रैनल से एक जगह मुलाकात कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और उन्होंने लिखा कि आपने आज मुकामी, कौमी और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल करने के लिए वक्त निकाला। दुनिया भर में मौजूद जुग्राफियाई और सियासी तनाज़ात और उनकी अमरीका पर असरात के हवाले से आपके शुक्रगुजार हैं। और उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जमहूरियत की हिमायत करने और हमारे दोस्त वज़ीर आज़म इमरान खान और दीगर नाजायज़ तौर पर गिरफ्तार किए गए सियासी कैदियों की रिहाई की वकालत करने के लिए आपको हम सराहते हैं। यासिर महमूद साहब रिचर्ड ग्रैनल को कह रहे हैं। और रिचर्ड ग्रैनल ने आगे से कहा कि एक बात मैं जानता हूँ, वो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इमरान खान को बहुत पसंद करते हैं। दोनों के बीच बहुत ख़ास दोस्ती है जिसका मैं खुद गवाह हूँ और मैं इमरान खान को बाहर निकालने का हामी हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये इंतहाई ज़रूरी हैं। उम्मीद है इस पर जल्द पेशरफ्त होगी। अच्छा, ये जब जैसे रिचर्ड ग्रैनल या जो विल्सन या कोई और ट्वीट करता है तो हमारे कुछ दोस्त जज्बाती हो जाते हैं। ये टाइम लेके ज़ाहिर बात आप इन लोगों को मिलते हैं, इनका ख़ास नुक्ता नज़र रहा है। लेकिन इसमें एक बात मैं वाज़ेह कर दूँ, जो विल्सन हूँ, रिचर्ड ग्रैनल हूँ, इनसे ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता ना करें। उसकी वजह यह है कि ये बज़ाहिर रिवायती बयानात हैं और ये देते आए हैं। जब भी बात होगी इमरान खान बराह रास्त बात करेंगे। इमरान खान किसी दबाव, किसी बैरूनी मुदाखलत या किसी डील के नतीजे में बाहर आने को तैयार नहीं होगी। ये अलीमा बीबी वाज़ेह कर चुकी हैं, वो खुद भी कह रहे हैं। ये फॉर टाइम बीइंग जो पीटीआई का वर्कर है जज्बाती, उसके लिए ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम चूँकि सियासत को कवर कर रहे हैं, अमेरिका पाकिस्तान के मामलात को देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि जो विल्सन हो या रिचर्ड ग्रैनल हो वो एक ख़ास हद से ज़्यादा इस मामले को टेकअप कर सकते हैं। जो भी होगा वो इमरान खान बराह रास्त अब करेंगे। मुझे आज के लिए आप इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।